जीवन के बहुत मापदंड हैं। हम एक ही एक्सपेक्ट पे अपने जीवन को या एक ही पटरी पे अपने रिलेशनशिप को नहीं चला सकते। हमें अपने आप में साम दाम दंड भेद ये सब लेके चलने पड़ते हैं, क्योंकि जहाँ प्यार से काम ना बने वहाँ कई बार हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए नहीं कि हमें अच्छा लगे, इसलिए कि कई बार दूसरे उससे सही हो जाते हैं। आज की कहानी भी इसी पे आधारित है। कहानी एक हस्बैंड वाइफ की। हस्बैंड यहाँ बहुत शांत, बहुत सिंपल, डाउन टू अर्थ होता है, वहीं वाइफ की उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है। वो जो भी अपनी वाइफ के लिए करता, वाइफ उसमें नुक्स निकाल लेती और उसको कहती कि वो इससे भी बेहतर कर सकता था, और साथ में अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल देती रहती कि उसका हस्बैंड मेरी फ्रेंड के लिए ऐसा करता है, वैसा करता है। इसीलिए हस्बैंड भी उसकी बात सुनता रहता, लेकिन उसको कुछ कहता नहीं। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया, तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ से शेयर किया कि वो इस बार 5 स्टार की जगह 4 स्टार होटल बुक करवा रहा है, क्योंकि उनको ज़्यादा समय तो बीच पर ही बिताना है। इसीलिए वो इस पैसे को अपने सफ़र की, अपने टिकटों में यूटिलाइज करेगा। वहाँ इकोनॉमी क्लास की जगह वो बिजनेस क्लास को प्रेफर कर रहा है। तो उसकी वाइफ ने कहा कि नहीं, हम जाएंगे भी बिजनेस क्लास में और उसको होटल भी 5 स्टार ही बुक करवाना पड़ेगा। तो फिर अंत में उसने कहा कि ठीक है, जैसे तुम ठीक समझो वैसे ही करवा लो। लेकिन जब जाने का समय आया तो उसने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि उसको बहुत ज़रूरी काम आ गया है, वो उसके साथ नहीं जा सकता, वो 2 दिन के बाद वहाँ पहुँचेगा, तो अभी उसको अकेले ही जाना पड़ेगा। जैसे ही उसकी वाइफ एयरपोर्ट पहुंचती है और काउंटर पर जाकर उसको पता चलता है कि उसकी टिकट तो इकोनॉमी क्लास की है, वो वहाँ से गुस्से से अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है, लेकिन उसका हस्बैंड फ़ोन नहीं उठाता। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन होती है कि या तो वो फ्लाइट मिस करके घर चली जाए या फिर वो इकोनॉमी क्लास में सफ़र करे। तो वो इकोनॉमी क्लास में सफ़र करना मंजूर कर लेती है, चाहे उसका मन नहीं होता। लेकिन जब वो वहाँ अब डेस्टिनेशन में पहुंचती है तो देखती है कि एयरपोर्ट पे उसको कोई भी टैक्सी लेने नहीं आई। तो वो और उसको गुस्सा चढ़ता है। वहाँ से फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है, लेकिन हस्बैंड उसका फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो टैक्सी करके उस एड्रेस पे पहुँचती है जो उसके पास होता है। तो वहाँ जाके देखती है कि वो तो एक बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा होटल होता है, वो शायद 2 स्टार भी ना हो। तो वो फिर वहाँ से और उसको गुस्सा आता है, तो फिर वो फ़ोन करती है, लेकिन उसका हस्बैंड वहाँ भी फ़ोन नहीं उठाता। तो वो क्या करती है कि वापस मन बनाती है कि मुझे वापस अपने घर ही जाना है। फिर वो वापस एयरपोर्ट पे आती है तो देखती है कि उसके क्रेडिट कार्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो घर भी नहीं जा सकती। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, वो उसी साधारण होटल में आकर रहना शुरू कर देती है। 3 दिन वो जैसे तैसे अपने वहाँ पास करती है। तो चौथे दिन सुबह वो काउंटर पे देखती है उसका हस्बैंड खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। पहले तो वो बहुत गुस्सा करती है, फिर उससे पूछती है तो उसने ऐसा उसके लिए क्यों किया। तो हस्बैंड वाइफ से कहता है कि मैं इतने सालों से तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं देखा। तुम हमेशा उसमें भी नुक्स निकालती आई हो। इस बार मैंने सोचा कि बिल्कुल ही ऐसा किया जाए। जब तुमने मुझे ब्लेम देना ही है तो फिर इतना अच्छा करने का क्या फ़ायदा। तो मुझे लगा कि शायद ये भी हो कि तुम्हें रियलाइज़ हो जाए कि जब वो भी तुम्हें ना मिले जो मैं तुम्हें अभी तक प्रोवाइड करवाता आ रहा हूँ, तो फिर तुम्हें कैसा महसूस हो। तो वाइफ को भी लगा, तो उसने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैंने शायद तुमने जो भी मेरे लिए किया मैं उसकी वैल्यू नहीं कर रही थी, लेकिन इन 3 दिनों में मुझे हर चीज़ की समझ आ गई। मैं अपने पिछले किए व्यवहार पर आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आगे से आपको कभी भी ऐसी कोई शिकायत मेरे से नहीं मिलेगी। ये कहानी हम सबको संकेत देती है कि हमें जो भी जीवन में मिलता है हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें जो मिल रहा है ये भी ना मिले तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा।